और चलिए बढ़ेंगे आगे। वक्फ बोर्ड पर जमकर सियासत और हंगामे के बीच अब देश में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के एकजुट हो चुके हैं। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सनातन धर्म संसद की चर्चाएं जोरों पर है। देश की राजधानी दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद की गवाह बनेगी दिल्ली। लेकिन सनातनियों के लिए आखिर क्यों जरूरी है सनातन बोर्ड और क्या कह रहे हैं साधु संत, उसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सोलह नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म संसद, देश के दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण। सनातन बोर्ड के गठन को लेकर मांग तेज। वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड पर विशाल आयोजन। सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो। बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वक्फ की तर्ज पर सनातन बोर्ड की मांग को लेकर देश के हिंदू संगठन अब एक हो चुके हैं। देश के एक साधु संत और सनातनियों की बस एक ही मांग है, सनातन बोर्ड का गठन। लेकिन इन सब के बीच सियासत भी चरम पर है और सियासतदान इसमें जमकर गोते लगा रहे हैं। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को सनातन बोर्ड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में सनातन धर्म संसद बुलाई है और ये बता दिया है कि ये बोर्ड किसी भी राजनीतिक एजेंडे के लिए नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म और उसके अनुयायियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। धर्म संसद के जरिए सनातनी समाज को एक मंच पर लाना और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य है। इस सनातन धर्म संसद में देश के नामी गिरानी साधु संत और महात्मा भी शामिल होंगे। वहीं सनातन धर्म संसद से पहले सनातन यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई। साध्वी ऋतंभरा ने तिरुपति, बांग्लादेश और कश्मीर का उदाहरण देते हुए सनातन बोर्ड की मांग को और हवा दे दिया और साथ में ये भी बताया कि सनातन बोर्ड सनातनियों के लिए आखिर जरूरी क्यों है। साध्वी ऋतंभरा ने रिपब्लिक भारत से भी खास बात की और कहा कि हमें हर कीमत पर एक होना होगा। कश्मीर, बांग्लादेश और तिरुपति में जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई है। सुनिए आप भी। अभी तिरुपति का ड्रामा हुआ ना आपके सामने, बांग्लादेश में हमारी बच्चियों की दुर्दशा हुई ना, आप जानते हो। कश्मीर से मार मार के निकाला गया ना, और जो निकाल दिए गए उनको कोई वापस नहीं बसा पा रहा, इसलिए क्रोधित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। ऐसा है, बहुत मर्यादा, बड़ी सभ्यता और सब करके हमने देख लिया। ये कह के हम अपनी पीड़ा भी व्यक्त न करें, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने भी संत समाज और सभी पार्टियों के नेताओं से अनुरोध किया और कहा कि सनातन बोर्ड के निर्माण में आप हमारा सहयोग करें। ये संविधान के तहत है। संत महात्माओं की ये मुहिम आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि राम मंदिर की तरह कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी बने, तो जो 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद हो रही है उसका हिस्सा आप सबको भी बनना चाहिए। सनातनियों की पीड़ा जो मन में है वो हम चाहते हैं उस पीड़ा का निवारण हो। और 16 को जो सनातन धर्म संसद हो रही है उसके बाद में कोई ऐसा निर्णय निकले जिससे हम सनातनियों का दर्द समाप्त हो, सनातन बोर्ड का निर्माण हो। वहीं सनातन धर्म संसद में शामिल होने के लिए देश के सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रण भेजा गया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एनसीपी के शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल।
करोड़ों करोड़ सनातनियों के सम्मान और उनकी पूजा पद्धति की सुरक्षा के लिए संत समाज ने सनातन बोर्ड के गठन को जरूरी बताया है। यानी 16 नवंबर की बैठक कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली में होने वाली धर्म संसद में आज इस मांग को लेकर के जो आवाज है वो और बुलंद होने वाली है।